नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा। तो इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा बने रहिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड इंडिया का नंबर 1 कंपनी है और केबल मैन्युफैक्चरिंग में मतलब पावर केबल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में नंबर 1 कंपनी बन चुके हैं क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 84,000 करोड़ के ऊपर है। इस कंपनी के हर पॉइंट्स आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप के साथ-साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ करीबन 26% के आसपास है। हमेशा कहा जाता है कि 15% के ऊपर हो तो बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे तो 26% के आसपास है। आरओसीई 26% के आसपास है और डेप्थ भी देखिए ना के बराबर है। हाँ, आप कह सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन ऑब्वियसली हाई है। कंपनी एक ओवर वैल्यूड है। फिर भी मैं बता दूं कभी-कभी कोई कुछ अच्छे कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें कंपनी खराब हो गया, कंपनी बेकार हो गया ऐसे मत सोचिएगा क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है, अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 50 के आसपास और फिर से करेक्शन भी हुए थे। करेक्शन होकर 30 तक आया था और फिर से वो रिवर्सल कर गया। इसका मतलब नीचे आने का वो उतना हाई प्रेशराइज़ नहीं है कि कंपनी नीचे आएगा। तो इसीलिए कभी-कभी कुछ कंपनीज़ के ऊपर पी रेशियो आपको हमेशा इसी तरीके से दिखेगा। बाकी देखिए अभी कंपनीज के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स का जो डेटा है, जो आरओसीई का डेटा है, आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली आरओसीई को कंपनी क्या-क्या मेंटेनेंस किए। तो 20 से 20% के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिलेगा और उसी बेसिस में अगर कैश कन्वर्जन साइकिल्स के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो 81 से घट के हो चुके 65 डेज। मतलब 81 डेज लग रहा था पूरे का पूरा कंपनी का प्रोडक्शन से लेकर कंपनी को पैसा वापस तक मतलब प्रोडक्ट बेचना, कस्टमर से माल बेचकर पैसा उठाना, ये सारे जो साइकिल्स पीरियड था, इस साइकिल्स पीरियड को कैश कन्वर्जन साइकिल्स कहा जाता है। इस पीरियड जितना जल्द से जल्द जितना कम दिन होगा उतना ही कंपनी के लिए खास होगा क्योंकि मान के चलिए आपका एक दुकान है और अपने दुकान में कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा और कस्टमर बोल रहा है चलो मैं आपको 2 मंथ के बाद पैसा दूंगा। तो आपका जो टाइम पीरियड लग रहा है क्या वो पैसा आपको इसी तरीके से अगर हर कस्टमर करे तो आपका तो दुकान में खतरा पड़ जाएगा क्योंकि आपके दुकान में हाथ में कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो आप जिससे प्रोडक्ट खरीदारी करके आप माल को बेच रहे थे तो उसको पैसा नहीं दे पाएंगे और वो आपको प्रोडक्ट भी नहीं देंगे। तो ये कम बिजनेस के लिए एक हैम्पर क्रिएट होगा। तो इसीलिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है अभी धीरे धीरे करके सुधरते हुआ देखने को मिला क्योंकि 96 डेज से घट के हो चुके 65 डेज। अब इसी तरीके से कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी के सेल्स में कोई भी कमियां नहीं देखने को मिलेगा। तो सेल्स 2000 से 3000 बना, उसके बाद 3300, अभी 4200। तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल रखा। उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 222 करोड़, उसके बाद 201 करोड़ और 217 करोड़ और 430 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। अलग लेवल का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा और इसी तरीके से आपको मैं कंपनी के कैश फ्लो दिखा दूं तो कैश फ्लो में भी आपको पॉजिटिवली मोमेंटम दिखेगा। तो इस साल में कंपनी का कैश फ्लो बहुत हाई लेवल में है। तो जब भी कोई कैश फ्लो को इतना शानदार तरीके से देखने को मिलेगा तो एक बात को याद रखना, कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए दो दो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स, मतलब कंपनी कितना कर्जा लिया। अभी कंपनी का पहले बहुत ज्यादा कर्जा था, इस बार कंपनी का सिर्फ 37 करोड़ के आसपास कर्जा है और कंपनी उसको रिपेमेंट भी कर रहा है। तो इसका मतलब हर दिशा में कंपनी खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी में है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में डिलीवरी का परसेंटेज 50% के ऊपर देखने को मिला था, मगर पिछले दिनों में करीबन 28% के आसपास डिलीवरी हुआ। तो थोड़ा सा डिलीवरी कम हुआ क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ था। आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। मैंने आपको ये भी बताया कि इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और रिट्रेसमेंट करके अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंटी जरूर लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं, इसके ऊपर मेरा एंटी रहेगा और जो टारगेट रहेगा, टारगेट में किस तरीके से लूंगा। देखिए यहाँ पे जो पिवोट रेंज है, पिवोट रेंज आपको मुझे देखने को जो मिला, ये हायर लेवल तक अगर रेंज देखूं तो 5900 रुपीज के आसपास। अगर मैं एंटी लेवल से अगर मैं एंटी लेवल से 5900 तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 5% के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं। अगर इतना छोटा रिटर्न लेने के लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया तो मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा, होल्ड करूंगा, कहाँ तक जा सकते हैं वो देखकर भी एग्जिट करूंगा।
हाँ, मैं इस तरीके से जब भी कोई ट्रेड बनता है, जब भी कोई मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं मिलता है कि कंपनी का हाई ग्रोथ होने का, ऊपर लेवल जाने का पॉसिबिलिटी में है। हाँ, एक बात ज़रूर क्लियर है कि कंपनी का जो रेंज है, इस रेंज को फाइनली ब्रेक किया और ब्रेक को कन्फर्मेशन भी किए। तो इसके ऊपर जब भी ट्रेड बनेगा तो एक हाई लेवल का ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। और मेरे वीडियो में आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरे वीडियो में कोई भी आपको रिकमेंडेशन का टर्म्स नहीं दिखेगा। मेरे वीडियो में हम हमेशा आपको सीखने के लिए, सारी चीज़ों को सिखाने के लिए मैं इस वीडियो लेके आता हूँ। तो प्लीज़ एज रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, उस डिसीजन के बाद कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिले। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बिग क्रैश देखने को मिला, ये और कुछ नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट था। उस अनाउंसमेंट के कारण यहाँ पे बिग क्रैश देखने को मिला था। अब ये अनाउंसमेंट क्या था कि दिल्ली गवर्नमेंट चाहते हैं कि जितने सारे CNG में गाड़ियां चलने वाला कंपनीज है, उसको बंद करेंगे और ईवीज के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो CNG के ऊपर काम कौन करता है? IGL। तो IGL CNG के ऊपर काम करते हैं। तो CNG अगर बंद हो जाएगा तो IGL के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन में घाटा देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते हुए एक प्रेशराइज देखने को मिला। फिर भी मुझे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत शानदार है, और कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है, ROC ROE बेस्ड है, और इनकम भी जबरदस्त है। कंपनीज के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो है कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स का मतलब क्या है? देखिए कंपनी के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अभी पॉजिटिव पॉइंट क्या है? कंपनी खुद का डेप्थ को रिड्यूस कर रहा है। अभी डेप्थ को रिड्यूस कर रहा है मतलब कितना डेप्थ है? आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जीरो जीरो डेप्थ है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है। अगर वही चीज को मैं यहाँ पे दोहराऊं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी का देखिए स्टॉक जो डिविडेंड पे आउट किया है, 3.23% का डिविडेंड यील्ड है। इसका मतलब 1 लाख रुपया कोई भी व्यक्ति अगर निवेश करके रखे है तो इस साल में कंपनी ने आपको 3230 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। और उसी तरीके कंपनी इज द एक्सपेक्टेड टू गिविंग गुड क्वार्टर रिजल्ट, क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट भी करते हैं। कंपनी के जो डिविडेंड हेल्थ मतलब मेंटेनेंस है, हेल्थ डिविडेंड पे आउट है, वो 39% के आसपास है। कितने डिविडेंड पे आउट किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट किया, करीबन 1200 मतलब 95 करोड़ के आसपास। तो 1295 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे डिविडेंड पे आउट किए। तो एक अच्छा खासा कंपनी ग्रोथ लेकर चल रहा है, और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में भी कोई कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी इसलिए लगातार प्रॉफिट करते जा रहा है। जो कंपनी की इतना शानदार ग्रोथ है, और जिस कंपनी का प्रोमोटर मतलब दो प्रोमोटर बड़े बड़े हैं, एक गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरा है BPCL, तो दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी है। क्या इस कंपनी के ऊपर हाल वो छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूंगा कि जो करेक्शन हुआ, जो करेक्शन देखकर आपको लग रहा है कि कंपनी खत्म हो जाएगा, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे एक बिग ट्रेड मिलेगा जब भी इस रेंज को टच करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बाइंग रेंज ट्रेड बना था 24% के आसपास। इसके लिए कंपनी को नीचे आना था, इस लेवल को टच करना था। अभी तक टच नहीं किया। अगर टच करेगा तो मैं जरूर यहाँ पे ऐड करूंगा क्वांटिटी, जरूर मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम करूंगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा इस लेवल तक। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज ग्रुप के ही एक बड़े कंपनी है बजाज फिनसर्व, जो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में, NBFC इंडस्ट्रीज में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए बजाज फिनसर्व के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिलेगा, क्योंकि RBI की एक रूल्स के हिसाब से कि बैंकिंग के पास जो 9% के आसपास कैपिटल कैपिटल एडुकेशन रेशियो CAW, तो CAW जो है कैपिटल एडुकेशन रेशियो 9% के आसपास पैसा हाथ में होना चाहिए था बैंकिंग सेक्टर में, उसको बढ़ा के कर दिया 11%। और जितने सारे NBFC है, उस NBFC में पहले था 11% और उसको बढ़ा के कर दिया 13%। तो सोचिए यहाँ पे NBFC के ऊपर भी कैपिटल एडुकेशन रेशियो बढ़ा दिया, और बैंकिंग सेक्टर में भी बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे सर कैपिटल एडुकेशन रेशियो बढ़ा दिया तो इसमें कंपनी की खतरा क्या है? मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपया है, और आप लोन का बिजनेस करते हैं, मतलब आप दूसरों को लोन देते हैं, वहां से इंटरेस्ट कमाते हैं। तो 1 लाख रुपया में अगर आपको बोला जाए कि 13% आपको आपके जेब में रखना होगा, 13% आप लोन नहीं दे सकते हैं, तो सोचिए कितना परसेंट आप लोन दे पाएंगे?
तो अराउंड 1 लाख से घट के हो जाएगा कितना, सॉरी 87,000 के आसपास। तो 1 लाख में जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था, क्या 87,000 में आपको वही इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो ज़्यादा पैसा आप लोन के हिसाब से देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारे कंपनीज का यही बड़ा दिक्कत यहाँ पे देखने को मिला है। फिर भी कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कंपनी बेस्ट है, आरओसी आरओई बेस्ट है, कंपनी के इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी ने कर्जा भी अच्छा खासा लिया। अभी कर्जा जो लिया वो किस तरीके से लिया आप देखेंगे, हर साल में खुद का कर्जा बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो 26,000 से बढ़ के हो चुके 2,50,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कर्जा बढ़ रहा है, आपको ये देखना है कि कर्जे के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 2,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,700 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूंगा इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं जरूर यहाँ पे एक बात कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले। अभी इस कंपनी के डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है 50% के आसपास। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बना, 2 बार हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। जब भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से 1 से 2-3 बार आपको अगर आपको हैंडल दिखे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रिवर्सल क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट जरूर करेगा, रिट्रेसमेंट करके और भी नीचे जा सकते हैं, या से अगर रिवर्सल करे तो इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 26% के आसपास, और वो भी 2100 रुपीज के आसपास। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। मैं तो बहुत बुलिश हूँ और उस बुलिश फील के हिसाब से मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक FMCG सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंपनी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। और इस कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले आपको 10 से स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। और स्प्लिट कब मिलेगा? स्प्लिट मिलेगा आपको 29 दिसंबर में। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। धन्यवाद।